न्यूमरेटर डाटा टाइप हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं, बस enum लिखते हैं, जिस तरह स्ट्रक्ट लिखते हैं उस तरह enum लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग उसकी डाटा टाइप का नाम लिख देते हैं ट्रिवर्सल। ठीक है, आई होप ट्रिवर्सल ही उसके अंदर यूज किया हुआ था। ट्रिवर्सल, ठीक है। तो हम लोग जो है वो enum के डाटा टाइप जो है उसका नाम ट्रिवर्सल लिख देते हैं, और इसके अंदर हम लोग जो भी हमारे पास ट्रिवर्सल टाइप्स हैं उनको हम लोग जो है वो लिख देते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो होता क्या है इनम्स के अंदर, कि इनम्स के अंदर हम लोग जो है वो जो कांस्टेंट्स होते हैं वो हम लोग ना लिख देते हैं, उन्हें कोई वैल्यू हमें असाइन करने की जरूरत नहीं होती। आई थिंक डिफॉल्ट जो ये वैल्यूज असाइन करता है, इन ऑर्डर को 0 दे देगा, प्री ऑर्डर को 1 और पोस्ट ऑर्डर को 2 दे देगा। डिफॉल्ट ये वैल्यूज होगी, लेकिन हम लोग जो है वो इनको कॉन्स्टेंट्स के तौर पर जो है वो यूज करते हैं। अब इस तरह की हमारे पास ट्रिवर्सल्स का इस तरह का हमें फ़ायदा क्या, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। अब जिस तरह अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, उसके अंदर हम लोग एक जिस तरह रीसेट का फंक्शन है, ठीक है, तो रीसेट का फंक्शन है उसके अंदर हम लोग ट्रिवर्सल ले रहे हैं, ट्रिवर्सल टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर टी जो है वो हमारे पास इन ऑर्डर हो तो फिर जो है वो ये काम किया जाए। अगर हमारे पास जो है वो एल्स इफ टी इज इक्वल टू प्री ऑर्डर हो तो फिर हम लोग जो है वो ये काम करें। या इस इफ एल्स की बजाय हम लोग एक स्विच स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं कि जो ट्रिवर्सल है इसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो स्विच हम लोग लगा देते हैं टी के ऊपर, ठीक है, और फिर उसके अंदर केस लगा देते हैं इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर पे जो है वो ये काम करना है, ठीक है, और फिर इस तरह हम लोग जो है वो केस लगा देते हैं प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर के ऊपर हम लोगों ने ये काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इन्यूमरेटेड डाटा टाइप्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपल, मतलब कमिंग बैक टू बेसिक्स, सिंपल आपने ये रखना है कि जब अपने जहन में आपने ये चीज़ रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट्स हो, इफ़ यू हैव अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, देन इट इज़ बेटर टू यूज़ इन्यूमरेटेड डाटा टाइप। तो वो हमारे पास एक ग्रुप भी रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि इस न्यूमरेटेड डाटा टाइप की हम लोग कोई कोई वेरिएबल ले सकते हैं, ट्रिवर्सल टी, ठीक है, टी इज इक्वल टू इन ऑर्डर। तो इसके अंदर हम लोग वो वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किए थे, तो वो वैल्यूज हम लोग उसके अंदर जो है स्टोर करवा सकते हैं। तो अगेन समराइजिंग इट, when we have a group of constants we can put those constants in a numerated data type, ठीक है, and then use those constants। हम लोग उन constants को वैसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब इन ऑर्डर लिख सकते हैं हम लोग, उसे एज अ कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कांस्टेंट को यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास किसी टाइप ट्रिवर्सल टाइप के न्यूमरेटेड डाटा के वेरिएबल के अंदर हो, हम लोग वैसे भी इन ऑर्डर लिख सकते हैं। लेकिन यह है कि हमारे पास कांस्टेंट भी बन जाता है और फिर वो ग्रुप भी हो जाता है। तो मुझे कोई आप एग्जांपल देंगे कि ये बाइनरी सर्च ट्रीज, डाटा स्ट्रक्चर्स, इससे हट के कोई एग्जांपल दें जहाँ पे हम लोग न्यूमरेटेड डाटा टाइप को यूज कर सकें। कोई ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग न्यूमरेटेड डाटा टाइप्स को यूज कर सकें। या इन अदर वर्ड्स यहाँ पे न्यूमरेटेड डाटा टाइप के अंदर इन ऑर्डर, पीरियड, पोस्ट ऑर्डर इनको ग्रुप किया हुआ है ना। कोई और मुझे ग्रुप की एग्जांपल दें जो यूजफुल हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है। सर डे के लिए, डेज के लिए हो सकता है। इनम हम लोग बना लें वीक डे के लिए ना, वीक डेज, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह करके हम लोग को वैल्यूज है वो स्टोर करा देते हैं। वेरी गुड। तो वीक डेज हो सकते हैं, हमारे पास मंथ्स हो सकते हैं, हमारे पास और मतलब बहुत सी हम लोग इस तरह की चीज़ें सोच सकते हैं जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स के जो ग्रुप्स हो, तो वो हम लोग जो है उसके लिए न्यूमरेटेड डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा स्ट्रक्चर से हट के मैं थोड़ा सा डेविएट करूंगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और लैंग्वेज सिक्योरिटी के लिहाज से हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी एक बात सर करेंगे। इसमें न्यूमेरिक का नहीं इस्तेमाल कर सकते सर? जी बेटे। सर इसमें न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 कांस्टेंट डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं सर? कर सकते हैं आप, फिर इसको इन ऑर्डर इज इक्वल टू 2 कर दें, प्री ऑर्डर इज इक्वल टू 3 कर दें, इस तरह करके आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वैल्यूज इसको साइन कर सकते हैं। लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि आप कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने का मकसद ही ये है कि आप बाद में कहीं इन ऑर्डर की जगह 0 ना यूज़ कर लो या प्री ऑर्डर की जगह 1 ना यूज़ कर लो, ठीक है। तो आपने जो कॉन्स्टेंट डिफाइन किए होते हैं वही कॉन्स्टेंट्स ही आप जो है वो यूज़ करते हो।
तो जो C++ है इसके अंदर न्यूमरेटर डाटा टाइप्स शुरू से थी तकरीबन, और ये एक बड़ा पावरफुल फीचर है C++ का। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जो न्यूमरेटर डाटा टाइप्स है ना वो C++ के अंदर हमारे पास सेफ नहीं है। सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग एक ट्रावर्सल का एक वेरिएबल लेते हैं t, ठीक है, t इज इक्वल टू मैं 2 कर देता हूँ, तो मुझे जो है वो इसके ऊपर जो है वो कोई एरर जो है वो नहीं मिलना चाहिए। लेट्स सी इफ वी गेट एन एरर हियर। सो इट सीम्स दैट हमारे पास यहाँ पे जो है वो एरर आ रहा है। ओके गुड, दिस इज गुड। मे बी जो C++ के नए वेरिएंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो ये सिक्योरिटी का फीचर आ गया हो, लेकिन एज फार एज आई रिकॉल आपके पास ये जो न्यूमरेटेड डाटा टाइप्स होती हैं इसके अंदर आप कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी तो नहीं हो रही। अभी अगर हम लोग इसको इन ऑर्डर करते हैं तो अब हमारे पास ठीक है, दिस इज सेफ फेयर, ठीक है। लेकिन आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जितना मुझे याद पड़ता है कि C++ के अंदर ये इशू होता था कि आप इसको जो न्यूमरेटेड डाटा टाइप है इसके अंदर आप कोई कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं वो आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो कांस्टेंट वैल्यूज असाइन करने से हमारे पास ये होता था कि आपके पास अगर न्यूमरेटेड डाटा टाइप के अंदर जो है वो तो अगर आपने इसके अंदर कोई वैल्यू जो है वो आप असाइन कर दी है, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो क्या होगा कि आप फर्ज करो यहाँ पे अभी तो ये इस तरह नहीं हो रहा, हमारे पास कंपाइलर जो है वो इस पे एरर दे रहा है, लेकिन अगर हम लोग t इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है, अज्यूमिंग ये कि 1 जो है प्री ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आपके पास यहाँ पे कल को कोई और एक आपके पास वैल्यू आ जाती है, कॉन्स्टेंट आ जाता है लेवल ऑर्डर, तो उसके केस में t इज इक्वल टू 1 करने से आपके पास जो प्रॉब्लम आ जाएगी। खैर अभी ये मसला नहीं हमें अपेरेंटली नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि C++ ये कह रही है कि आप इसे 1 नहीं असाइन कर सकते, आप इसको कोई जो वैल्यूज आपने डिफाइन की में न्यूमरेटर डाटा टाइप में उसमें से आप कोई वैल्यू जो है वो आप इसको असाइन करो, विच इज़ गुड। तो इस वजह से जो है वो जावा के अंदर से न्यूमरेटर डाटा टाइप्स को खत्म कर दिया गया था, और फिर C# के अंदर दोबारा जो है वो न्यूमरेटर डाटा टाइप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन C# के अंदर इसी तरह था जिस तरह अभी हमें नजर आ रहा है कि आप उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते जो आपके पास इस न्यूमरेटेड ग्रुप के अंदर ना हो। ठीक है, न्यूमरेटर टाइप के अंदर जो वैल्यूज हैं सिर्फ वही जो है वो आप उनको असाइन, उसके वेरिएबल को वही वैल्यू जो है वो आप असाइन कर सकते हैं।